हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे न्यू ट्यूटोरियल आज हम स्टार्ट करेंगे और इस न्यू ट्यूटोरियल का नाम है एसक्यूएल ट्यूटोरियल। ठीक है, एसक्यूएल ट्यूटोरियल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो आज हम इस ट्यूटोरियल के ऊपर पहला ट्यूटोरियल इस ट्यूटोरियल का पहला वीडियो आज हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पे हमने बहुत सारी वीडियो को कवर किया है, बहुत सारे ट्यूटोरियल को हमने कवर किया। जावा देखा था, जावा के ऊप्स देखा था, फिर टाइपस्क्रिप्ट देखा था, जावास्क्रिप्ट देखा था, हमने जावास्क्रिप्ट, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट देखा था। बहुत सारे ट्यूटोरियल हमने कवर किया है इस चैनल पे। तो आप अगर कोई न्यू व्यूवर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी चीज़ें आप एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें मिलेगी। ओके, तो मैं ये भी बोलूँगा कि मतलब अगर कोई न्यू व्यूवर्स है जो सिर्फ एसक्यूएल सीखना है तो वो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस जो रहेगी वो आपको अपडेट्स में मिलती रहे। ठीक है, कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए, क्योंकि एक सीक्वेंस में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, वन बाय वन एक एक चीज़ टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे। तो अगर बीच में से अगर कोई भी चीज़ अगर मिस हो जाती है तो आपको कन्फ्यूजन होगा आगे के टॉपिक्स के लिए। ठीक है, तो एसक्यूएल एक ऐसा है कि ना पूरा रिलेशनल टाइप आपको सीखनी पड़ेगी, सारी चीज़ें एक सीक्वेंस वाइज में एक रिलेशन रखनी पड़ेगी इस लैंग्वेज के साथ, तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। ठीक है, तो हम पहला ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले मैं आपको डेटाबेस से शुरू करता हूँ और एक एक चीज़ पर्टिकुलरली हम कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डेटाबेस बताता हूँ कि डेटाबेस होती क्या है। ये देखो, अ डेटाबेस इज ए इंफॉर्मेशन। डेटाबेस मतलब एक टाइप का इंफॉर्मेशन ही होता है, उसे सेटअप किया जाता है इजी एक्सेस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, अपडेट के लिए। ठीक है, मतलब एक डेटाबेस होता है वो एक इंफॉर्मेशन ही होता है, बाकी कुछ नहीं, लेकिन उसे सेटअप किया जाता है एक्सेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए और अपडेटिंग के लिए। ठीक है, तो कंप्यूटर डेटाबेस टाइपिकली स्टोर एग्रीगेशंस ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स और फाइल्स दैट कंटेन इंफॉर्मेशन सच एज सेल्स ट्रांजैक्शन, कस्टमर डेटा, फाइनेंशियल्स एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो ये जो लाइन है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मेरे को एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं, बट स्टिल मैं आपको बता दूंगा। ये देखो, मतलब एक सेंस बनता है गाइस, वैसा मैंने कहा था। ये देखो, कंप्यूटर डेटाबेस टाइपिकली एक ऐसा डेटाबेस होता है जिसके अंदर डेटा का रिकॉर्ड, फाइल्स होती है, कुछ इंफॉर्मेशन वाली फाइल्स होती है और जो भी चीज़ें होती है ये सब चीज़ स्टोर करते हैं कंप्यूटर डेटाबेस के द्वारा। ठीक है, तो मतलब अपने डेटा, हमारा जो पर्टिकुलरली डेटा है, हमारी फाइल से, हमारी इंफॉर्मेशन से, वो आपके डेटाबेस में स्टोर करते हैं हम। ओके, तो व्हाट आर द डेटाबेस यूज्ड फॉर। ये देखो, हम डेटाबेस को क्यों यूज़ करते हैं? सिक्योर पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन, हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे हम स्टोर करेंगे, सिक्योर करने के लिए यूज़ करेंगे, स्टोर करके, और पर्सनल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। कीप ट्रैक ऑफ कस्टमर्स की, अगर कोई कंपनी है वो अगर डेटाबेस यूज़ कर रही है तो वो अपने कस्टमर्स की जो इन्फॉर्मेशन होगी, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी या उनकी लॉगिन आईडी, साइन अप आईडी, जो भी चीज़ें होगी, वो सारी चीज़ें एक ट्रैक में रखने के लिए, सिक्योर करने के लिए उसे यूज़ करता है डेटाबेस को। ओके, तो अभी आप समझ गए होंगे कि डेटाबेस यूज़ क्यों होता है, यूज फॉर। और यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर मैं बताऊँगा डेटाबेस को कैसे स्टोर होता है इंटरनेट के द्वारा, एक सर्वर के द्वारा क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर, ये देखो, ये आपकी जो डेटाबेस की मतलब एक विजुअलाइजेशन मैं आपको बता रहा हूँ, बट पर्टिकुलरली एक डेटाबेस की विजुअलाइजेशन, उसके अंदर आपकी डेटाबेस पर्सनल डेटा फाइल्स होती है, पर्सनल सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन। ओके, तो ये देखो, यहाँ पर एक पिक है, ये देखो, ये वाली जो पिक है इसमें आपको पता चलेगी। ये देखो, अगर यूज़र जो है पीसी से द्वारा या ऐप के द्वारा या फिर कहीं पर भी ऑनलाइन कहीं पर भी वो अपना एक्सेस कर रहा है, मतलब इंटरनेट से कुछ चीज़ें एक्सेस कर रहा है, तो सबसे पहले उसकी एक्सेस, उसकी जो रिक्वेस्ट होगी वो सबसे पहले सर्वर में जाएगी, बराबर, RDMS के सर्वर में जाएगी, और सर्वर जो है वो कनेक्ट करेगा आपके डेटाबेस फाइल को, डेटाबेसेस जो होती है उसको कनेक्ट करेगा, और सर्वर जो क्लाइंट का जो यूज़र जो है, यूज़र का जितना भी मतलब ये जो है रिक्वेस्ट जो है वो क्या चीज़ चाहता है, और रिक्वेस्ट करके कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन सी डेटा को वो रिट्रीव करना चाहता है, देखना चाहता है या चेक करना चाहता है या कुछ करना चाहता है, तो वो चीज़ सबसे पहले RDMS सर्वर को जाएगी वो रिक्वेस्ट, और वो रिक्वेस्ट RDMS सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को ले जाता है डेटाबेस फाइल्स के अंदर, और उस फाइल को डेटाबेस फाइल्स के अंदर ढूंढता है, ढूंढने के बाद मतलब निकाल के देता है, रिस्पॉन्स के द्वारा निकाल के देगा RDBMS सर्वर पे, और सर्वर जो है वो रिटर्न करके रिस्पॉन्स देती है यूज़र को। ठीक है,
तो ये चीज़, ये एक पूरा प्रोसेस है एक तरह से कि मतलब हम एक यूज़र रहकर या फिर क्लाइंट रहकर हम पर्टिकुलरली किसी डेटा को इंटरनेट से कैसे कनेक्ट कर, इंटरनेट से हम कैसे एक सर्वर से हम इंटरैक्ट करके हम यूज़ कर रहे हैं, आई मीन हमारे डेटा को एक्सेस कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझा होगा। लेकिन ये जो चीज़ है सर्वर जो है, ये दुनिया भर में कहीं पर भी लोकली आप भी कर सकते हो। लोकली जो है हम लोकली पूरे ट्यूटोरियल में करेंगे ये सारी चीज़ें। दुनिया में कौन से भी कोने से भी आप रहकर, फॉर एग्जांपल हम यहाँ बैठे बैठे हम इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं अमेरिका की, जापान की, बराबर, तो उनका जो डेटा है, मतलब उनका जो पर्टिकुलरली कुछ प्लेसेस का लोकेशन हम निकाल रहे या फिर कुछ लोकेशन की इंफॉर्मेशन निकाल रहे, तो मतलब वो तो डेटाबेस जो है उनका डेटा वो जो है वो उनकी कंट्री में रहेगा, बराबर। तो पर्टिकुलरली हम यहाँ से एक्सेस कर रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे सर्वर को, और सर्वर क्या करता है, वो पूरी दुनिया में कनेक्ट करके उस डेटाबेस को कनेक्ट करके वहाँ से निकालता है, रिस्पॉन्स से निकाल के सर्वर पे देता है, और सर्वर से हमें रिस्पॉन्स मिलती है, डेटा पूरा विजुअलाइजेशन मिलता है हमें हमारे डिवाइसेस में। ओके, तो ये चीज़ आपको, ये जो कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, ये चीज़ आपको समझी होगी एक्चुअली हो क्या रहा है, हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं पर्टिकुलर एक डेटा को, और डेटाबेस क्या होता है, ये चीज़ अभी हमने कवर कर लिया है। और अभी हम क्या करेंगे, उस डेटाबेस को स्टोर करेंगे, मतलब उस डेटाबेस को स्टोर होता है तो क्या क्या करनी पड़ती है, उसे हम अपडेट कैसे करते हैं, मतलब एक डेटाबेस जो है हमारा, उस डेटाबेस के अंदर हमारी डेटा कैसे पुट करेंगे, कैसे करेंगे, अपडेट क्या करेंगे, ये चीज़ के ऊपर अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूँ, ये देखो, सबसे पहले ये चीज़ों को तो इग्नोर करते हैं, हम यहाँ पर सीधा यहाँ पर आते, डेटाबेस तो हो गई। मैं यहाँ पर ये बता रहा था कि हम जो हमारा जो डेटाबेस जो होता है, हम जो करेंगे, ये देखो मैंने पिक रखा था इसका भी मैंने, हाँ ये देखो पर्टिकुलरली एक डेटा को, ये देखो, हाँ ये वाली पिक ऑलरेडी पहले आई थी, बट हमने यहाँ पर ये किया। ये देखो मैंने बताया कि हम इंटरनेट से, मतलब सर्वर से हम इंटरैक्ट कर रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे डेटा को देखने के लिए, बराबर, और वो जाता है सर्वर पे, और सर्वर से उस चीज़ को निकाल कर हमें रिस्पॉन्स के द्वारा निकाल कर सर्वर से हमें हमारे डिवाइस में रिटर्न मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से बताता हूँ। ये देखो एक वेबसाइट रहेगी, वेबसाइट को क्रिएट करने को HTML CSS जावास्क्रिप्ट लगती है, बराबर, ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता होगा, किसी ने वर्क किया है इन टेक्नोलॉजीज़, वेब टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, तो उसको पता होगा, ठीक है। तो ये जो है विजिटर्स जो है सबसे पहले उस वेबसाइट को इंटरैक्ट करता है अपने डिवाइसेस के द्वारा, मतलब ओपन करता है और फिर अपने डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है इंटरनेट से, और वो जाती है एक्सेस सबसे पहले वेब होस्ट सर्वर पे, और वेब होस्ट सर्वर में ही यहाँ पर मेन हमारा टॉपिक आता है, जहाँ पर वेब होस्ट सर्वर जो है वो डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करता है, बराबर। ये देखो वेबसाइट की फाइल्स, ये क्या है, आपके डेटाबेस की, मतलब डेटाबेसेस पड़ी है, वेबसाइट की सारी चीज़ें डेटाबेस वेबसाइट फाइल्स में पड़ी है। तो इन दोनों के बीच में, इस सर्वर के और यहाँ पर, और ये जो आपका जो फाइल है, मतलब वेबसाइट की जो फाइल्स है, डेटाबेसेस और इस सर्वर के बीच में ही हमारा टॉपिक आता है MySQL आती है, जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS का मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, ये देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले हम MySQL देखेंगे। वर्ल्ड में ऑलमोस्टली बहुत सारे डेटाबेस सिस्टम्स होती है जो हमारे डेटा को कुछ एक्सेस करने की हम कोशिश करते हैं। ये देखो, हम हमारे डेटा को एक्सेस करने के लिए, उसे अपडेट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए हम कुछ सिस्टम्स यूज़ करते हैं, जिसमें से एक सिस्टम है MySQL डेटाबेस सिस्टम, ठीक है। अभी MySQL मतलब ये MySQL बेसिकली जो होता है, मतलब वो यूज़ करता है रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के ऊपर। बेसिकली यहाँ पर दो चीज़ें होती है गाइस, एक DBMS होता है और एक RDBMS होता है, एक नॉर्मल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और दूसरा होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये जो MySQL जो यूज़ करता है, ये जो सिस्टम बेसिकली किस पे डिपेंड है, RDBMS पे ही डिपेंड है, ओके। तो सबसे पहले MySQL क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, MySQL इसे ओपन सोर्स डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसे कंपनी Oracle कंपनी ओन करती है, और दैट अलाउज हैंडी मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनल डेटाबेसेस।
मतलब वो अपने को एक्सेस देता है, मतलब हमें मैनेजमेंट करने के लिए हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं रिलेशनल डेटाबेस को, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, उसे अपडेट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। ये देखो, इट इज़ वन ऑफ द पॉपुलर फास्ट स्केलेबल एज कंपेयर विथ अदर इंडस्ट्री सोल्यूशंस लाइक माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर एंड ओरेकल डेटाबेस, ठीक है। तो ये देखो, इट इज़ द पॉपुलर, मतलब ये बहुत पॉपुलर है, जैसे कि मतलब फास्ट है, स्केलेबल है, मतलब सिक्योर है, एकदम बेस्ट सॉफ्टवेयर है RDBMS के लिए, ओके। और ये जो है मतलब एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री सोल्यूशंस, मतलब जितने भी इंडस्ट्री में मार्केट में जो सर्वर है, मतलब जो सिस्टम्स है, डेटाबेस सिस्टम्स है जिसे हम अपडेट मैनेज यूज़ करने के लिए, उसमें से एक SQL सर्वर और ओरेकल डेटाबेस सिस्टम्स भी है। एज़ कंपेयर किया जा सकता है इस MySQL को भी, ओके। तो ऑलरेडी ओरेकल ने खुद का एक भी बनाया, बट स्टिल उसने MySQL डेटाबेस भी बनाया, मतलब डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी बनाया, ओके। और MySQL जो होता है, मतलब MySQL जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, उसे बनाने के लिए C++ लैंग्वेज यूज़ की गई है, मतलब। और ये जो MySQL जो सॉफ्टवेयर है उसे मतलब ऑलमोस्ट OS टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है, जो कि विंडोज़ है, मैक OS है, लिनक्स है, एक्सेट्रा, ठीक है। अ लॉट ऑफ स्मॉल एज वेल एज लार्ज स्केल कंपनीज प्रेफर यूजिंग द डेटाबेस बिकॉज ऑफ इट्स एनहांस्ड फीचर एंड बेनिफिट्स, मतलब छोटे से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां इसे यूज़ करती है MySQL डेटाबेस सर्वर में, डेटाबेस मैनेजमेंट, इस सॉफ्टवेयर को, MySQL सॉफ्टवेयर को, मतलब उसे अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, अपडेट करने के लिए यूज़ करती है, क्योंकि ये बहुत बेस्ट फीचर एंड बेनिफिट्स देता है, इसीलिए, ठीक है। और इसके कुछ हम यहाँ पर फीचर्स देखेंगे, जो कि मेजर फीचर्स एंड एडवांटेजेस ऑफ MySQL। ये देखो, MySQL इज ए रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैंने बताया था MySQL बेसिकली इस पूरे डिपेंड करता है RDBMS पे, ठीक है। और ये RDBMS क्या है वो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। ये देखो, डेटाबेस मैंने यहाँ पर नीचे लिखा था RDBMS, में बोला था कि थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, RDBMS वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसीलिए कहा जाता है। उससे पहले ये देखो, ये फॉर्म ऑफ, मतलब ये DBMS का थोड़ा एडवांस वर्जन है। बहुत पहले DBMS यूज़ होता था, अभी भी यूज़ होता है बहुत जगह पर, बहुत सी, मतलब हमेशा, मतलब कुछ सिस्टम्स में अभी भी यूज़ होता है, बट स्टिल ये उससे थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, मतलब एडवांस टाइप है, एडवांस फॉर्म है ये RDBMS। और RDBMS फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था 1970 को, ठीक है। इट इज़ अलाउज बिजनेस टू एक्सेस डेटा मोर कन्वीनियंटली एंड एफिशिएंटली देन ए स्टैंडर्ड DBMS, मतलब स्टैंडर्ड जो DBMS था उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस और कन्वीनियंटली और एफिशिएंटली देता है, मतलब एक बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। और ये सारी चीज़ें हम आगे वाले ट्यूटोरियल में देखेंगे, तब आपको ऑटोमेटिकली आपको खुद को पता चल जाएगा कि RDBMS का क्या फ़ायदा है और क्यों इतना एफिशिएंट है और क्यों इतना बेस्ट है, मतलब बाकी DBMS से, ओके। तो ये देखो, RDBMS इज अ सॉफ्टवेयर सिस्टम यूजिंग फॉर डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। यहाँ पर मुद्दे की बात आती है, इस टेबल के फॉर्म में ये जो है RDBMS जो होता है, ये सॉफ्टवेयर सिस्टम ऐसा यूज़ करता है कि डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल का फॉर्म यूज़ करता है, एक टेबुलर फॉर्म यूज़ करता है। ये देखो, मैंने यहाँ पर पिक रखा था सबसे पहले। ये देखो, यहाँ पर मैंने, ये देखो, ये टेबुलर के फॉर्म में ऐसा डेटा स्टोर होता है। यहाँ पर आपकी ID और फिर यहाँ पर आपको जो देना है वो, मतलब ये चीज़ें जो है हम पर्टिकुलरली आगे आने वाली वीडियोस में हम एक एक चीज़ कवर करेंगे, कमांड से, क्वेरी लैंग्वेज से हम कवर करेंगे, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पर मतलब मैं ये बता रहा था कि ये बेसिकली आप इतना ध्यान रखो कि RDBMS जो होता है वो टेबुलर के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, एक टेबल के फॉर्म में RDBMS, ओके। तो यहाँ पर हम वापस आते उस थियोरी पार्ट में जहाँ पर हम थे। ये देखो, टेबुलर के फॉर्म में, मतलब आपको तो पता ही होगा कि ये रोज़ होती है, कॉलम्स होती है। द फॉर्म ऑफ RDBMS आर रेफर्ड टू एज ए रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड कॉलम्स होती है टेबल के फॉर्म में। दे आर हेल्पफुल फॉर द मैनेजमेंट एंड स्टोरेज ऑफ, बेसिकली वो ज़्यादा हेल्पफुल है डेटा को मैनेज करने के लिए, स्टोर करने के लिए, ठीक है। दे यूज वाइडली अक्रॉस द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ देयर हाई एफिशिएंट एंड यूटिलिटी, मतलब पूरी दुनिया भर में एकदम वाइडली यूज़ किया जाता है इस RDBMS को। और मतलब बेसिकली वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी देता है और यूटिलिटी बेस्ट देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है अभी, मतलब आपको ऑलमोस्ट कुछ तो समझा होगा RDBMS के बारे में। बस ये सारी चीज़ें इग्नोर करके आप बस इतना ध्यान रखो कि RDBMS क्या करता है, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल का फॉर्म यूज़ करता है और टेबल के अंदर रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में डेटा स्टोर होती है,
ठीक है। आपको मेजर में यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, RDBMS क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है, ये चीज़ें हमने देख लिया, ठीक है। तो MySQL क्या है, ये चीज़ें भी हमने देख लिया। तो भी हम टॉपिक में आते हैं। ये देखो, हम यहाँ पर मैंने कहा था कि मतलब हम जो है यहाँ पर MySQL का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो डेटाबेस है वो हम उसे एक्सेस कर पाए, एडिट कर पाए, यूज़ कर पाए, मैनेज कर पाए, बराबर। पर्टिकुलरली यहाँ पर हम वापस से मैं आता हूँ, वेबसाइट में यूज़र आता है, यूज़र रिक्वेस्ट करता है इंटरनेट से और वो जाती है सीधा वेब सर्वर पे। वेब सर्वर पे पड़ी होती है, मतलब वेब सर्वर एक्सेस करवाता है हमारा जो डेटाबेस की जो फाइल्स होती है, डेटाबेस जो होती है उसमें एक्सेस करवाता है। बट फाइल्स जो डेटाबेस जो होती है उसे हम मैनेज करेंगे, एडिट करेंगे, अपडेट करेंगे किसके द्वारा, MySQL के द्वारा, MySQL डेटाबेस के द्वारा, डेटाबेस सॉफ्टवेयर के द्वारा जो बेस्ड है RDBMS पे पूरा बेस्ड है, जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर टॉपिक आता है कि इसके अंदर क्या चीज़ यूज़ होती है ताकि हम किसी भी डेटा को मैनिपुलेट कर सके, एडिट कर सके, यूज़ कर सके, मैनेज कर सके, ठीक है। इस MySQL सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ होती है SQL लैंग्वेज, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, बराबर। तो बेसिकली मैं सिंपली अगर कहने जाऊँ तो मतलब डायरेक्टली डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए इन दोनों के बिटवीन, सर्वर के और डेटाबेस के, इन दोनों के बिटवीन एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जिसे हम हमारा डेटाबेस सेट कर सके, यूज़ कर सके, बराबर। थोड़ी ना कोई जाकर डायरेक्टली एक फाइल स्टोर करके या फिर पर्टिकुलर एक फाइल उठाकर डायरेक्ट यहाँ से उठा लिया, कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है आपके कंप्यूटर डेटाबेस को यूज़ मैनेज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, ठीक है। तो उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, मतलब उसके अंदर हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और वो बेसिकली किस पे डिपेंड है, RDBMS पे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे डिपेंड है। और इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम एक क्वेरी के फॉर्म में मैनिपुलेट करते, एडिट करते हैं, जो कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, ओके। बेसिकली मैं बताऊँ तो गाइस दो तरह की क्वेरी लैंग्वेज होती है, एक NoSQL बोला जाता है और एक SQL बोला जाता है। बट हमारा जो टॉपिक ट्यूटोरियल है वो SQL पे ही पूरा डिपेंड है, तो मैं ज़्यादा NoSQL पे डीपली नहीं जाऊँगा। तो अभी हम यहाँ पर चलते हैं SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊँ, ये देखो, व्हाट इज़ द SQL। SQL इज़ द लैंग्वेज टू ऑपरेटेड डेटाबेस। डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, एडिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब एक ऐसी क्वेरी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये देखो, इट इंक्लूड्स डेटाबेस क्रिएशन, डेटाबेस डिलीशन, फैचिंग डेटा रोज, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग डेटा रोज, ठीक है। मैं स्टार्ट से ही बताते आ रहा हूँ कि मतलब SQL लैंग्वेज जो है यूज़ इसीलिए किया जाता है आपके डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, फैच करने के लिए। अब फैच का मतलब डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है, मतलब आप डेटा को गेट करोगे, रीड करोगे, रिट्रीव करोगे, ओके। तो SQL का फुल फॉर्म है यहाँ पर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, विच इज़ कंप्यूटर लैंग्वेजेस फॉर स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा स्टोर्ड इन ए रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल के बेस पे डेटाबेस जो स्टोर किया गया रहता है आपके डेटाबेस के अंदर, कंप्यूटर तो मतलब आपके डेटाबेस के अंदर उसको रिट्रीव करता है, मैनिपुलेट करता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं SQL। SQL एक बेसिकली कंप्यूटर लैंग्वेज है, ओके। तो मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलो बट स्टिल कंप्यूटर लैंग्वेज इज द बेस्ट। ये देखो, SQL वॉज डेवलप्ड इन 1970 बाय IBM कंप्यूटर साइंटिस्ट वालों ने बनाया था SQL को, ओके। और SQL इज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विथ रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स। रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम को कम्युनिकेट करने के लिए SQL जो है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जो वास्ट तरीके से बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिसमें आता है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर भी आता है, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर भी आता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसमें से हम यूज़ करेंगे MySQL, ओके। तो वाई SQL, अभी SQL ही क्यों यूज़ करना है, ये देखो, इसमें आपको पता चलेगा, एडवांटेजेस भी पता चलेगी, इसमें सारी चीज़ें कवर हो जाती है, ओके। अलाउज यूजर्स टू एक्सेस डेटा इन द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यूज़र को अलाउ करता है अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए, जो होती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मतलब यूज़र को अलाउ कर रहा है अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए, बराबर। तो अलाउज यूज़र टू डिस्क्राइब द डेटा, डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए अलाउ करता है। अलाउज यूज़र टू डिफाइन द डेटा, डेटा को डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है, अपने डेटाबेस से मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है, बराबर। तो ये सारी चीज़ें SQL में बहुत इजीली हम कर सकते हैं। बाकी तो आप
देखोगे ट्यूटोरियल में, ओके। अलाउज यूज़र टू क्रिएट एंड ड्रॉप द डेटाबेस एंड टेबल्स, डेटाबेस जो हमने ऑलरेडी स्टोर की हुई है उसे क्रिएट करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए यूज़ होती है, मतलब अलाउ करती है यूज़र को, ठीक है। ड्रॉप मतलब लीड करता है टेबल को, ओके। अलाउ यूजर्स टू क्रिएट अ वीव एंड स्टोर्ड प्रोसीजर एंड फंक्शन इन अ डेटाबेस, मतलब क्रिएट करने के लिए, वीव करने के लिए और स्टोर करने के लिए पूरा प्रोसीजर जो है, ये सारी चीज़ें इजीली हम मतलब अलाउ करता है यूज़र को, ओके। अलाउ यूज़र टू सेट अप परमिशन ऑन टेबल्स, प्रोसीजर्स एंड वीव्स, मतलब अगर किसी यूज़र को अपने डेटा के अंदर मतलब परमिशन दिलवाना है, मतलब परमिशन हम सेट कर सकते हैं ताकि कोई और ना इजीली एक्सेस कर पाए हमारे डेटाबेस से हमारी पर्सनल डेटास, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझी होगी कि मतलब एसक्यूएल का क्या रोल है, डेटाबेस क्या है, माई एसक्यूएल क्या है, ये सारी चीज़ें अभी मेजरली आपको यहाँ पर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी। तो मैं यहाँ पर एक बार पूरा रिकैप करवा देता हूँ। ये देखो, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था डेटाबेस। डेटाबेस वो चीज़ होती है जिसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपके डेटा होती है, जहाँ पर हम मैनेज करते हैं, अपडेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर डेटाबेस होती है, ओके, जिसके अंदर मतलब बेसिकली डेटाबेस यूज़ होता है, मतलब पर्सनल डेटा को स्टोर करने के लिए, अपने कुछ कंपनी की इंफॉर्मेशन, कुछ कंपनी के कस्टमर्स के डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस यूज़ होता है, ओके। और इस डेटाबेस जो बेसिकली होता है वो एक पर्टिकुलरली हमारे जो वेबसाइट पे अगर कोई विजिटर्स आता है तो उस वहीं से एक्सेस कर पाता है, मतलब वहाँ से अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो वो इंटरनेट सर्वर पे ये करेगा, बराबर, इंटरनेट पे जाएगा और इंटरनेट सर्वर से वो एक रिक्वेस्ट करेगा और वो जाएगी मतलब वेब होस्ट सर्वर पे जाएगी, वेब होस्ट सर्वर से वो डेटाबेस में जाएगी, जो कि डेटाबेस जो होता है उसके उन बिटवीन हम क्या करते हैं वहाँ पर कि मतलब माई एसक्यूएल जो सिस्टम्स होती है उससे हम यूज़ करके वहाँ पर डेटा को अपडेट करते हैं, रिट्रीव करते हैं, क्रिएट करते हैं, ड्रॉप करते हैं, ठीक है। जो कि माई एसक्यूएल डेटाबेस सॉफ्टवेयर जो होता है वो यूज़ करता है, बेसिकली डिपेंड करता है RDBMS में, ओके, जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ओके। तो ये चीज़ हमने क्या क्या करता है, कहाँ कैसे वर्क करता है, ये चीज़ हमने यहाँ पर देखा था, ओके। तो मतलब यहाँ पर हमने देखा था कि कैसे डेटा को रिट्रीव करता है, ये सब चीज़ हमने देखा था, ओके। एंड देन फिर हमने देखा था एसक्यूएल क्या होता है, ये चीज़ हमने देखा था। उससे पहले हमने माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर भी देखा था कि मतलब माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर होती क्या है और क्या करती है, ओके, और उसे कैसे बनाया और उसके मेजर फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, ये सब चीज़ें हमने कवर किया, ओके। तो और बेसिकली मैं एसक्यूएल और माई एसक्यूएल ये सब चीज़ की बहुत हिस्ट्री में नहीं गया हूँ, ताकि मतलब एकदम हिस्ट्री वैसे भी जान के बहुत उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ एसक्यूएल कैसे वर्क कर रहा है और माई एसक्यूएल क्या होता है, RDBMS क्या होता है, ये चीज़ के ऊपर ही आपको मेजरली आपको पता होना चाहिए कि मतलब क्या है ये सब चीज़, ओके। तो यहाँ पर मैं एक पिक बताता हूँ। उसके बाद हमने गया था एसक्यूएल के ऊपर, हम देखने गए थे कि एसक्यूएल लैंग्वेज पे टॉपिक मतलब हमने आया था, ये सब चीज़ हमने कवर करने के बाद एसक्यूएल पे आए। फिर एसक्यूएल पे मैंने कहा था कि एसक्यूएल और नो एसक्यूएल होता है। एक एसक्यूएल यहाँ पर हम देखेंगे इस पिक के द्वारा दोनों का डिफरेंस क्या है। एसक्यूएल डेटाबेस देखो RDBMS होती है, हमने ऑलरेडी देखा RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट होती है जो कि टेबुलर के फॉर्म में डेटा स्टोर होती है। और नो एसक्यूएल क्या करती है, मतलब उसके अंदर कोई रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम्स नहीं होती है, वो डायरेक्टली DBMS टाइप होती है, मतलब बेसिकली वो DBMS भी नहीं होता है, उसके अंदर ना जो डेटा होती है ना वो एक फाइल के फॉर्म में स्टोर होती है। एसक्यूएल के अंदर क्या होती है, मतलब RDBMS के बेस्ड है वो, तो उससे क्या होता है कि टेबल के फॉर्म में डेटा स्टोर होती है। और इस पे क्या होता है कि ना मतलब आपका जो डेटा जो है फाइल के फॉर्म में, पर्टिकुलरली एक फाइल के फॉर्म में स्टोर होती है। ये देखो, दिस डेटा हैव ए फिक्स्ड और स्टैटिक स्कीमा कैन नॉट बी चेंज्ड एज दे हैव रोज एंड कॉलम्स। उसकी कोई रो और कॉलम नहीं होती है, मतलब उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बराबर। और इस डेटाबेस के अंदर मतलब एक फिक्स्ड और स्टैटिक स्कीमा होती है। लेकिन नो एसक्यूएल में क्या होता है कि मतलब डायनेमिक के बेस पे होता है, डेटा प्राइमरली स्टोर कर सकते हैं और बेसिकली जेसन ऑब्जेक्ट के, अभी जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट का मॉडल है, वो आपको पता होगा। मतलब इन फ्यूचर में हम उसके ऊपर भी उसके ऊपर भी हम वीडियो लेंगे, वीडियो कवर करेंगे, उसके ऊपर भी ट्यूटोरियल हम कवर करेंगे, तब आपको अच्छे से पता चलेगा। बस आप इतना ध्यान रखो कि जेसन जो होता है, मतलब जेसन जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, एक पर्टिकुलर एक फाइल के फॉर्म में होता है, उसके अंदर सारी डेटा कवर होती है, ओके। जिसके अंदर डेटास ना एक की वैल्यू के पैर में स्टोर होती है, ग्राफ ऑफ नोड्स होती है, एजेस होती है, ठीक है। वो खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है गाइस, तो हम देखेंगे इन फ्यूचर में, ओके। उसके लिए अलग से ट्यूटोरियल में बताऊंगा आपको, ओके। तो अभी एसक्यूएल डेटाबेस आर द बेस्ट सुइटेड फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरी ऑपरेशन
कॉम्प्लेक्स क्वेरी ऑपरेशन के लिए एसक्यूएल डेटाबेस जो है बेस्ट है, बट नो एसक्यूएल डेटाबेस जो है मोस्टली प्रेफर्ड फॉर परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स क्वेरी ऑपरेशन। मतलब बेसिकली इसको ज़्यादातर इजी ऑपरेशन के लिए या फिर स्मॉल ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है नो एसक्यूएल डेटाबेस। ओके, और इसके जो सॉफ्टवेयर है, आई मीन इसके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ओरेकल है, माईएसक्यूएल है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, ठीक है, जिसमें से हम माईएसक्यूएल यूज़ करके ही हम सारी क्वेरीज लिखेंगे इस पूरे ट्यूटोरियल में। ओके, और नो एसक्यूएल का मोंगोडीबी है, काउचडीबी है, इलास्टिक सर्च है और भी बहुत सारी है, आपको पता चलेगा इन फ्यूचर में। ठीक है, आप इसके ऊपर रिसर्च करोगे तब आपको अच्छे से पता चलेगा। बट हम यहाँ पर टॉपिक इस चीज़ के ऊपर कहाँ जाने वाले, माईएसक्यूएल सॉफ्टवेयर यूज़ करके हम स्ट्रक्चर एसक्यूएल क्वेरी टाइप करेंगे और एसक्यूएल पूरी अच्छी तरह से टॉपिक वाइज सेक्वेंशियल वाइज, मतलब एक पर्टिकुलरली टेबल के वाइज, आई मीन एक लाइन बाय लाइन टॉपिक वाइज हम कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको दोनों का डिफरेंस भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो था और बेसिकली मैं आपको इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपको सिर्फ चाहिए एक ही सॉफ्टवेयर चाहिए, ज़्यादा तो कुछ नहीं। माईएसक्यूएल वर्कबेंच आपको चाहिए, माईएसक्यूएल वर्कबेंच सॉफ्टवेयर आपको चाहिए। ये देखो, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। ये देखो, इसमें आप जाइए और यहाँ पे से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, और फिर एंड देन अगर आपको स्टिल ये वाला मतलब डायरेक्टली आपको उसके अंदर इंस्टॉलेशन और भी है, बट स्टिल अगर आपको वो वाला नहीं चाहिए तो ये देखो, ये वाला आप इंस्टॉल कर लीजिए, जिसके अंदर ना एक सर्वर बेस्ड है। ये पूरा इनबिल्ट सर्वर डिपेंड करता है, इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ इंस्टॉल नहीं करनी है। ओके, ये MSI इंस्टॉलर आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपके लिए बेसिकली यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपके पीसी का जो वर्जन है, आपका पीसी का जो बिट साइज़ है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और डाउनलोड कर लेगा। ओके, तो ऑफिशियल साइट में जाके आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिर आगे से हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे क्या करना है। ओके, तो टॉपिक वाइज हम चीज़ें कवर करेंगे। तो इंट्रो वीडियो था, तो अगर इसमें कुछ डाउट है तो मतलब डाउट तो वैसे भी चाहिए नहीं, बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं था। तो अगर डाउट है, स्टिल आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड देन अगर फिर भी अगर कुछ है तो आप आगे पीछे करके आप देख लो, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ टफ नहीं है गाइस, बहुत सिंपल था। ठीक है, तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगा। जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। ठीक है, तो और ज़रा मतलब हमारा जो ट्यूटोरियल का जो ये जो है उसे एक्सेस कर लेना। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ पर चैनल के अंदर जाना और आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना। यहाँ पर बहुत सारी टॉपिक है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना गाइस। तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।